नमस्कार, स्वागत है सभी का अर्जुन डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत ही स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम एमसीक्यूज की श्रृंखला के तहत आगे भारतीय लोकसभा के बारे में एमसीक्यूज सोल्व करेंगे, जिसका विवरण आगे है। उससे पहले कुछ शेयर कर देते हैं। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। जी हाँ दोस्तों, अपना इरादा मजबूत और नेक रखिएगा, मंजिल अपने आप मिलेगी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? यानी जो लोकसभा की जो सीटें हैं वो जनगणना के आधार पर होती है, वो कब तक अभी है वही रहेगी, चेंज कब किसके बाद में होगी? ऑप्शन 1 2031, ऑप्शन 2 2026, ऑप्शन 3 2021, ऑप्शन 4 2011। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2026। यानी कि 2026 के बाद में जो पहली जनगणना होगी, 2026 के बाद में जो पहली जनगणना होगी, उस जनगणना कब होगी? 2031 में। तब तक ये चीज यथावत रहेगी। उसके बाद में जो है सीटों का बंटवारा है वो फिर से चेंज होगा। तो इसका राइट आंसर है 2026। यानी 2026 के बाद में जो पहली जनगणना होगी तब तक यथावत रहेगी। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर है। यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 में यह लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन का प्रावधान है। वो कौन से वर्ष की जनगणना के बाद से या कौन से वर्ष की जनगणना को आधार मान के आवंटन किया गया है? ए 1961 की जनगणना, बी 1971 की जनगणना, सी 1981 की जनगणना, डी 1991 की जनगणना। चलिए दीजिए आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1971 की जनगणना। 1971 की जनगणना के आधार पर ही लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन है। यानी राज्यों को जो लोकसभा सीटें दी गई है उनका जो डिवाइडेशन है वो 1971 की पॉपुलेशन जनगणना के आधार पर है। नेक्स्ट, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? ए जनसंख्या, बी क्षेत्रफल, सी गरीबी, डी भाषा। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी, भाषा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जनसंख्या। कोई भी सीट होती है उस सीट का निर्धारण जनता के आधार पर किया जाता है। जनता यानी पॉपुलेशन के आधार पर, कितनी पॉपुलेशन है उसके आधार पर लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे परिसमन हो, कुछ भी हो, उनकी सीटों का डिवाइडेशन जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की है वह है, यानी कि भारत के संविधान में अभी वर्तमान में जो लोकसभा की अधिकतम सीटें हैं वो कितनी निर्धारित की गई है? ए 540, बी 545, सी 552, डी 555। इसका राइट आंसर होगा 552। लोकसभा की अधिकतम 552 सीटें निर्धारित की गई हैं और राज्यसभा की अधिकतम दोस्तों 250 सीटें निर्धारित की गई है। और लोकसभा में अधिकतम सीटें हैं दोस्तों वो 552 निर्धारित की गई है। चलिए नेक्स्ट, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यह सवाल कई बार पूछा जाता है छोटे छोटे एग्जामों में। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए विजयलक्ष्मी पंडित, बी सुचेता कृपलानी, सी तारकेश्वर, डी मीरा कुमारी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मीरा कुमारी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा क्षेत्र सर्वाधिक बड़ा है निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्रफल के अनुसार से? निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? बड़ा निर्वाचन का मतलब है दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? ए कांगड़ा,
बी लद्दाख, सी कच्छ, डी भीलवाड़ा। इसका राइट आंसर है दोस्तों लद्दाख। लद्दाख लोकसभा क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, जो जम्मू एंड कश्मीर में है और वर्तमान में यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट, लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ए एक बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2 बार। कम से कम 2 बार सत्र बुलाए जा सकते हैं। और एक चीज विशेष ध्यान रखने के योग्य है, जो 2 सत्रों के मध्य, कोई भी सदन का 2 सत्र होते हैं, उन 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का 6 माह से अधिक का अंतराल यानी गैप नहीं होना चाहिए, अंतराल नहीं होना चाहिए। तो एक वर्ष में 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं कम से कम। चलिए नेक्स्ट, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्यीय संख्या है। अगर मंत्रिपरिषद के विरुद्ध सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उस प्रस्ताव के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है, तभी वो प्रस्ताव लाया जाएगा, वरना नहीं लाया जाएगा। ए 20, बी 30, सी 40, डी 50। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 50। कम से कम अगर 50 सदस्य होंगे, कम से कम 50 सदस्य होंगे, तब वो प्रस्ताव लाया जाएगा। और उस प्रस्ताव को पास होने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो कम से कम अगर 50 सदस्यों की सहमति होती है तो वो प्रस्ताव लाया जा सकता है। केवल प्रस्ताव लाने की बात हो रही, पारित होने की बात नहीं हो रही है। प्रस्ताव कम से कम 50 सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव के लिए। चलिए नेक्स्ट, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? अब देखो, एक साइड राज्य दे रखे हैं, दूसरी साइड दे रखा है लोकसभा में उनका स्थान, यानी किस राज्य से लोकसभा की कितनी सीटें जाती है। तो इसका ए है आंध्र प्रदेश, उसमें सामने दे रखा है लोकसभा में स्थान यानी 42, आसाम लोकसभा में स्थान यानी 14, पंजाब लोकसभा में स्थान यानी 13, पश्चिम बंगाल लोकसभा में स्थान 45। तो इन तीनों का तो सही है, लेकिन आंध्र प्रदेश वाला आंसर गलत है। आंध्र प्रदेश से लोकसभा की सीटें 25 जाती है, तो इसके ये युग्म है आंध्र प्रदेश वाला असंगत है, गलत है। बाकी असम से 14 जाती है, पंजाब से 13 जाती है और पश्चिम बंगाल से 45 सीटें लोकसभा के लिए जाती है। चलिए नेक्स्ट, लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित है? अब राजस्थान से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? ए 27, बी 26, सी 25, डी 24। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 25। राजस्थान के लिए लोकसभा की तो जाती है 25 लोकसभा क्षेत्र है राजस्थान से, और राज्यसभा की सीटें हैं 10, राज्यसभा से 10। तो टोटल जो संसद है भारत की, उसमें राजस्थान से कितने जाते हैं? 35 लोग जाते हैं। 25 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से, टोटल 35 सदस्य जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? पहला, ए 1949, बी 1952, सी 1950, डी 1954। ए 1949, 1952, 1950, 1954। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1952। ये 1951, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक ये चुनाव चलते हैं। तो इसका ओवरऑल 1952 ही माना जाएगा। पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 में हुआ।
अक्टूबर 1951 से शुरू होता है और फरवरी 1952 तक चलता है, 21 फरवरी 1952 तक चलता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगर 1951 ऑप्शन में आ जाए और 52 ऑप्शन में नहीं है तो फिर 51 करना है, और वरना 52 आ जाए तो 52 ही करना, भले ही 51 देर का हो। प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो 1952 याद रखने। नेक्स्ट, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया? स्वर्ण जयंती समारोह जब 50 साल पूरे हो जाता है स्थापना के, तब मनाया जाता है। तो भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया? ए है 1/1/1997, बी 15/8/1997, सी 26/1/2002, डी 13/5/2002। तो इसका राइट आंसर होगा 13/5/2002 को। 13/5/2002 को भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। चलिए नेक्स्ट, भारत के किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किसका है? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से लोकसभा व राज्यसभा इन सब का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व भारतीय संसद के अंतर्गत है। फर्स्ट नंबर पे यूपी है और सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है। लोकसभा और राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व है उसमें इंडिया के अंदर फर्स्ट नंबर पे संसद में सबसे ज्यादा यूपी से जाते हैं, सेकंड नंबर से महाराष्ट्र से मेंबर जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? ध्यान से देखिए दोस्तों, ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसमें अधिकांश लोग लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं, वो लोकसभा का नेता नहीं होता है। इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का नेता होता है। यानी कि आप कहोगे सर प्रधानमंत्री राज्यसभा से आ जाए तो क्या लोकसभा का नेता हो सकता है? बिल्कुल नेता हो सकता है। प्रधानमंत्री चाहे राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से हो, वो लोकसभा का नेता ही कहलाएगा। इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। अध्यक्ष लोकसभा का नेता नहीं होता है, अध्यक्ष होता है पीठासीन अधिकारी। अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होता है, यानी कि वो सदन की कार्रवाइयों का संचालन करता है, सदन में अनुशासन बनाए रखता है अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है? संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 31वां संविधान संशोधन। 31वें संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या पहले 525 थी, उसको बढ़ाकर 545 कर दी गई। इसका राइट आंसर है ए। चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट मिलते हैं एक नई एमसीक्यू श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।